अस्सलाम वालेकुम। हैबिट फॉर्मेशन, हम जब अपनी रिक्वायर्ड हैबिट्स डेवलप कर चुके होते हैं, बिल्ड कर चुके होते हैं, सो आफ्टर दैट व्हाट शुड वी डू? ये क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा लेट मी एड्रेस दिस क्वेश्चन राइट नाउ। हैबिट्स डेवलप करने का जो अमल है ना, वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जनाब मैंने अब ये 10-12 आदतें अपना ली हैं तो अब मजीद मुझे किसी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप जितनी मर्जी हैबिट्स को ऐड करते जाए अपनी लाइफ में, आपको मजीद ऐसा लगता रहेगा कि आपको मजीद कुछ ना कुछ ऐड करने की जरूरत है। और बाय डिफॉल्ट ह्यूमंस बने इस तरीके से हैं कि हम एक अपनी चीज सीधी करते हैं तो दो एक और चीजें खराब हो चुकी होती हैं। आप उन दो खराब चीजों को सीधा करने की कोशिश करते हैं, वो सीधी होती है तो कोई और चीज आपको सामने आती है। तो ये इस तरह की शॉर्टकमिंग्स का कोई ना कोई सिलसिला चलता रहता है। तो ये हमारे साथ साथ चलनी होती है। कभी भी कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि अब उसके अंदर कोई खामी नहीं है या अब उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ये आप रियल लाइफ में भी आप ये देखते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आपका प्लेयर है फिटनेस, वो कहते हैं जी मैंने सारे अपने गोल्स अचीव कर लिए हुए हैं, व्हाट विल ही डू? कुछ नहीं करेगा ना फिर बाद में बैठ के। देयर इज ऑलवेज अ हंगर फॉर डूइंग मोर एंड मोर। तो ऑलवेज स्टे हंग्री। ये नहीं आप कह सकते कि जनाब अब बस कर दिया मैंने, अब बस 6 हैबिट्स डेवलप करनी थी। और मजे की बात है, आप एक दफा इस हैबिट डेवलप करने के सर्कल में आ जाएं, उसके बाद आपका खुद दिल करता है कि अच्छा आप इस चीज को भी इम्प्रूव कर लें, आप इधर भी एक नई हैबिट्स ऑप्ट कर लें या कुछ नापसंदीदा आदतों से आप छुटकारा हासिल पा लें। तो ये एक कंटिन्यूस अमल है जो कि मुसलसल चलता रहना। और ये जिंदगी की आखिरी सांस तक, जैसे लर्निंग नहीं ना आप स्टॉप कर सकते, जैसे आप खाना पीना नहीं स्टॉप कर सकते, इसी तरह से ये चीज़ें भी जहाँ पर ये ख्वाहिश रहती है कि मैं मजीद कुछ कर लूँ, इसको मजीद हम डेवलप कर लें, मजीद रिफाइन कर लें, ये साथ साथ रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रोज का 1 घंटा निकाल लिया, 1 आवर आपने निकाल लिया कि आपने अपने सेल्फ के ऊपर देना है, अप्लाई करना है, आपने वॉक करनी है, आपने फिटनेस का ख्याल करना है, वॉट एवर, जो अब आप जो भी उस 1 घंटे में कर रहे हैं, एक आदत डेवलप हो गई, 4-6 महीने लग गए और फिर आपने उसको एक अपना लाइफ स्टाइल बना लिया। फिर आप क्या करेंगे? आप उसको रिफाइन करते जाएंगे, आप उसमें वेरिएशंस लेके आते जाएंगे। जैसे आप जिम में अगर जाते हैं तो आप अगर पहले 4 एक्सरसाइजेस करते थे तो अब आप कोई 2 एक्सरसाइजेस डिफरेंट उठाना शुरू कर देंगे, या 4 की 4 एक्सरसाइजेस आप डिफरेंट करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज हाउ यू विल ऐड वेराइटी इनटू योर प्रैक्टिस। इसी तरह से अगर आप किताबें पढ़ते हैं या आपने टारगेट किया हुआ था कि महीने की 2 किताबें आपने पढ़ ली हैं, अगर आपने जल्दी पढ़ ली है तो व्हाट विल यू डू? विल यू स्टॉप? नहीं, आपको नहीं यार, अच्छा एक और मैं पढ़ लेता हूँ। या आपने पहले एक डिफरेंट स्टाइल की बुक्स पढ़ी हुई हैं, अब आप चाहते हैं अब डिफरेंट स्टाइल की बुक्स पढ़ना शुरू कर दूँ। या जैसे जैसे आपकी हैबिट्स होती हैं, जो जो सी आप हैबिट्स ऑप्ट करते हैं, आप उनकी रिफाइनमेंट की तरफ आते जाते हैं। अच्छा जी, अब इसमें मैं ये चीज़ ले आता हूँ, अब मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, अब मैं ऐसे कर लेता हूँ। डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर मूड, डिपेंडिंग ऑन योर circumstances or availability of time or whatever. So this is how you continuously work on that. आप कभी भी बैठ नहीं जाएंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि जो एक दफा बंदा हैबिट डेवलप करने में लग जाएगा वो फिर रुकता नहीं है। फिर एक से बढ़कर एक, और हर दफा आप 2 चीजें ऐड करेंगे, फिर अगले साल आपको लगेगा अच्छा ये भी किया जा सकता है, इसको भी बेहतर किया जा सकता है, इसको ऐसे इंप्रूव किया जा सकता है। सो ये एक ऑन गोइंग साइकिल है। इट्स नॉट अ वन ऑफ एक्टिविटी वेयर यू आर स्पेंडिंग जस्ट फ्यू मंथ्स और आप कहेंगे जनाब बस अब मैंने हैबिट डेवलप कर ली है। नो, इट्स एन ऑन गोइंग साइकिल, चलता रहेगा, बदलता रहेगा, चीजें ऐड होती रहेंगी लाइफ के अंदर और आप इसी तरह से अच्छी हैबिट्स डेवलप करते रहेंगे।